जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो हम पार्ट 4 जो हमने सीखा था अगले पार्ट में, इसके बाद हम पार्ट 4 बी पे चल रहे हैं। इसको बी आप लिख लीजिएगा। क्यों बी मैं लिख रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एजेस चला है। मतलब एजेस क्या ही आपको भी सर्च करने में इजी पता चलेगा कि जैसे मैं 4 बी, आपने कुछ वीडियो खोला 4 बी दिख गया, मतलब एजेस ही चल रहा था। वहाँ पे 4 चला था, 4 के बाद 4 बी आ गया हमारा। अगर हो सके तो 4 सी पे भी जाएंगे, लेकिन अगर आज एजेस मुझे यकीन आज खत्म हो जाएगा, ठीक है आपका। क्योंकि एक क्वेश्चन और इससे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लगाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि लंबे क्वेश्चन ही आ रहे हैं आजकल पेपर में। पेपर ज़्यादा इजी बनाया नहीं जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, मेरे तरीके से अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा आपको विद इन 2 मिनट्स आप ये क्वेश्चन उड़ा देंगे। लंबा क्वेश्चन है और बच्चों को आपको 5 मिनट लगेगा, लेकिन आपको नहीं लगेगा। देखिए कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को। अब फालतू बच्चे अभी वीडियो को छोड़कर भाग जाए यहाँ से फिर टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि फालतू लोगों को देखने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वो छोड़ कर जाएंगे और फालतू का टाइम अपना वेस्ट करके जाएंगे। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए, टाइम बहुत आपका कीमती है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, ठीक है। तो 2 years एगो बोला है कि नीलम वाज 3 years एज हिज सोल्ड डाटर एंड आफ्टर 2 years ट्वाइस हर एज विल बी इक्वल टू 5 times ऑफ हर एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। फिर से यहाँ पे प्रेजेंट एजेस के बारे में ही कुछ बात की हुई है। तो जैसा क्वेश्चन बोलता है हम डिट्टू वैसा ही काम करते हैं, कुछ अपने छेड़छाड़ी नहीं करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या शुरू में बोला है कि 2 years एगो, अच्छा ठीक है, 2 साल पहले की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 years एगो। जैसा बोला हमने लिख लिया, ठीक है। आगे बोला है कि नीलम वाज 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर, मतलब जो नीलम है वो अपनी बेटी से 3 गुना क्या है, ओल्ड है। 3 times ओल्ड है अपनी बेटी से, ठीक है। आफ्टर 2 years ट्वाइस हर एज विल बी इक्वल टू 5 times ऑफ हर डॉटर, ऐसा कुछ और भी बोला हुआ है। तो हम कुछ आगे नहीं भागते, पहले थोड़ा सा एक लाइन को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 years पहले नीलम ये थी, वो थी, और उसकी डॉटर जो है वो 3 times थी उसकी, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोला हुआ है। तो हम देखिए क्या बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं 2 साल पहले जो नीलम का एज बोल रहा है वहाँ पे, उसको हम एक्स मान लिए। लेट यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट 2 years एगो नीलम एज वाज वाज व्हाट, एक्स, एक्स ईयर्स, मतलब कितने साल की रही होगी, एक्स साल की रही होगी, ठीक है। मान लिया नीलम 2 साल पहले एक्स साल की थी, ठीक है। तो उसकी बेटी क्या साल थी, 3 गुना है। वो बोल रहा है कि 2 साल पहले नीलम जो है वो अपनी बेटी से कितनी गुनी है, 3 गुना जाते हैं। तो नीलम एज क्या है 2 साल पहले, 3 गुना है किससे, अपनी बेटी से। अगर हम 2 साल पहले नीलम का एज एक्स मान रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, शॉर्ट मेथड में कैसे समझाता हूँ। यहाँ बोल रहा है, मान लीजिए नीलम है, यहाँ पे नीलम मैंने लिख दिया, और उसकी बेटी है यानी डॉटर डी, ठीक है, बेटी। तो बोला नीलम जो है वो अपने डॉटर का 3 गुना है, डॉटर का 3 गुना है। तो देखिए आपको क्या इजी क्या पड़ेगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे डॉटर को अगर एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा 3x बनेगा, ये क्या है, ये जो है वो नीलम है। समझे बात मेरी। अगर हमने डॉटर को x माना तो नीलम क्या हो गई, 3x हो गई। लीनियर इक्वेशन मैंने इसीलिए पढ़ाया कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ भी रही होगी कि अगर डॉटर को हमने x मान लिया तो नीलम क्या है, 3x है। तो आपको ऐसे लिख के वहाँ पे समझ लेना है कि किसको x मानना है हमें पहले, ठीक है। नीलम को यहाँ x मान लेते तो ये 3 गुना कैसे हो पाती अपनी डॉटर की, डॉटर का 3 गुना कैसे हो पाती, हमें डॉटर निकालना पड़ जाता। तो हमें डॉटर नहीं निकालना है, हमें जो बोला है क्वेश्चन के हिसाब से ही सेट करना है कि नीलम जो है वो 3 गुना है अपनी डॉटर की। तो हमने लिख लिया नीलम जो है 3 गुना है अपने डॉटर की, 3 गुना है। तो हम नीलम का यहाँ से एज निकाल सकते हैं। हम नीलम बराबर 3 times ऑफ हिज डॉटर, 3 गुना डॉटर की है। तो डॉटर को हम क्या मान ले, नहीं पता है, हमें तो एक्स मान लिया। और जब एक्स मानते ही हमारा क्या हो गया कि नीलम जो है बराबर बोला, मतलब नीलम है क्या है, 3x है, यानी हमें पता चल गया क्या क्या है, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ नीलम नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, डॉटर को मानेंगे। कि मान लिया 2 साल पहले जो डॉटर थी क्या थी, नीलम की जगह हम लिखते हैं डॉटर, जो उसकी बेटी थी वो क्या थी। ऐसे ही आपको लिख के समझ लेना है कहीं किनारे कि आपको क्या एक्स लेना है, कि नीलम जो है वो 3 गुना है अपनी डॉटर की। तो नीलम को एक्स थोड़ी ना मानेंगे, हम डॉटर को एक्स मानेंगे, तभी तो नीलम 3x होगी। समझ रहे हैं, डॉटर की 3 गुनी है, खुद नहीं 3 गुनी है, डॉटर की 3 गुनी है। तो डॉटर को एक्स मान लिए, 3 गुनी मतलब डॉटर का 3x कर दिए, तो 3x नीलम हो गई। ऐसा कुछ सिस्टम था वहाँ पे, ठीक है। ध्यान से आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू में अगर आप सेट कर लेते हैं, क्वेश्चन उड़ाने में आपका ताकत आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं इतना इजी वे में आपको समझा ही रहा हूँ कि फंसने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 साल पहले तो जो नीलम होगी उसकी एज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी नीलम की एज, अरे भैया जब डॉटर 3x माने तो नीलम क्या हो गई, 3x हो गई। तो वही बोला 2 साल पहले क्या हो जाएगी, यहाँ पे नीलम क्या हो गई, 3x हो जाएगी। ईयर से मैंने कॉमा लगाया, मतलब क्या है, इसको आप किनारे कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जगह नहीं है इसकी वजह से मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। इतना आप साइड में नोट कर लीजिएगा। नीलम क्या होगी, 3 साल के, ईयर्स YRS लिख रहे हैं, यहाँ भी YRS लिख लीजिए, तभी आपको समझ में ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब आगे देखिए कि
बोला है। अब देखिए आफ्टर 2 ईयर्स, अब कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, ये 2 साल पहले की एज है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर 2 ईयर्स। क्वेश्चन जैसे बोले वैसे ही पुट करते चलिए, बस थोड़ा सा शुरू में आपको बस ध्यान देना एक्स किसको मानना है बस, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर्स ट्वाइस हर एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हर डाटर। ट्वाइस हर एज का मतलब किसकी हर एज की बात कर रहा है, मतलब नीलम की एज की बात कर रहा है, कि जो नीलम की एज है विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हर डाटर, मतलब उसकी अपनी बेटी की कितने गुनी हो गई, 2 साल बाद अपनी बेटी की वो कितनी गुनी हो गई, 5 टाइम्स हो गई। 2 साल बाद नीलम जो हो गई ना, वो हो गई 5 टाइम्स किसकी, डॉटर की। लेकिन ये क्वेश्चन शुरू का नहीं है, ये कितने साल के बाद का है, 2 साल के बाद का है। तो मैंने पहली वीडियो में ही बताया था कि जब भी साल और बदलता है, यहाँ पे हमने 2 घटाया क्यों नहीं, आप कहेंगे अब सर दो दो क्यों नहीं घटाया, अरे बाबू वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में जो था ना वो प्रेजेंट एज की बात कर रहा था, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पार्ट का जो क्वेश्चन है ये जो हमने पीछे लगाया 4 वाले में, 4 पार्ट में, उसमें प्रेजेंट एज की बात कर रहा था, तो वो एक्स माने थे। तो जब 2 साल आगे जाएंगे तो x+2 हो जाएगा, 2 साल पीछे जाएंगे तो x-2, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट क्या लिखा, प्रेजेंट एज क्या एक्स माना, तो 2 साल पहले क्या रहा होगा उसका एज, x-2 होगा, 2 साल पहले, ठीक है, बिफोर वाला। और 2 साल बाद क्या होगा, आफ्टर में x+2 होगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे ये पहले यही दे दिया हुआ आपको, तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं हमें बार बार, समझ रहे बात मेरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसको मैं साइड में लिखता हूँ ताकि एक बार समझाने पे आपको काम आ जाए। इससे आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद आप क्या करेंगे, 2 साल पहले पहले क्या थी, एक्स थी, 2 साल पहले जैसे आपकी मान लेते हैं आपकी 2 साल उम्र पहले क्या थी, 4 थी, ठीक है। 2 साल बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी, 2 साल बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ये कैसे आया, ये आता है ऐसे 4+2 करके। तो 2 साल पहले थी उसमें 2 जोड़ देंगे तो हम इससे पहुंच जाएंगे। तो 2 साल पहले क्या थी, एक्स थी, अब क्या हो जाएगी 2 साल बाद x+2, ये किसकी एज है, डॉटर, डी लिख दिया मैंने, डॉटर एज, ध्यान रखिएगा डी मतलब डॉटर, पॉइंट लगाया मैंने, डॉटर एज, डी एज लिखा है मेरा, डॉटर एज है, ठीक है। तो जो नीलम की एज होगी वो क्या हो जाएगी, नीलम एज क्या होगी यहाँ पे, 3x थी, अब क्या 2 साल बाद क्या हो जाएगी, 3x+2, 3x+2, 2 साल बाद मतलब 2 जोड़ना है, ठीक है। या 2 क्यों घटाया नहीं, मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। 2 क्यों नहीं घटाया, क्योंकि क्वेश्चन में यहीं से शुरू किया, इसलिए हम यहाँ पे x मान के ही चल रहे हैं। अगर यहाँ कहीं लिख देता ना कि 2 साल बाद और यहाँ में ऐसा कुछ रहता तो यहाँ पे 2 घटाना पड़ता, क्योंकि आफ्टर में जोड़ते हैं और बिफोर में घटाते हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, 7 मिनट के आसपास की हो गई है, समझाने में टाइम लग रहा है, बस आपको लगाने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आगे क्या बोला है उसको हम सेट कर लेते हैं। आगे आपको बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, जो नीलम है ना, यहाँ जैसे पीछे लिखते थे हम, नीलम एज जो है वो डॉटर की कितनी गुनी है, 5 गुनी है। तो 5 साल, ये 2 साल बाद की बात हो रही है, याद ध्यान रखिएगा, ये इसका बात नहीं हो रहा शुरू का। ये बोला है कि 2 साल बाद तो जो नीलम का एज है वो डॉटर का 2 गुना मतलब 5 गुना हो जाती है। तो लिख लीजिए यहाँ पे नीलम क्या है, यहाँ पे एज हमारा जो ईयर्स लिख लीजिए, यहाँ पे ईयर्स लीजिए, तो नीलम क्या है 3x+2, तो हम लिख देते हैं नीलम की जगह 3x+2, ठीक है। डॉटर कितना है, भरना है बस सीधे आपको, डॉटर x+2 मल्टीप्लाई बाई 5, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, करते हैं, करके दिखाइए। आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कितना आता है आपका। तो 5x+2 आ रहा है, 5x+10 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है 3x+2। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो ये उधर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या आ रहा है, आप सॉल्व कर लीजिएगा कहीं किनारे कहीं पे भी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है। ये 2 इधर से घट जाएगा मतलब उधर चला जाएगा, तो -2x इधर आ गया, ये 2 उधर चला जाएगा, तो -8 इधर आ गया। अब माइनस माइनस एक जैसे हैं, एक ही लोग बचे हुए हैं, तो माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 4। ये उम्र है हमारा 4 साल, ठीक है। तो देखिए बच्चों जल्दी जल्दी में हो गया क्वेश्चन ये गलत, कैसे गलत हुआ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर यहाँ मैंने बोला कि 2 साल पहले आपकी उम्र अगर 4 थी तो अब कितनी होगी, तो अब 6 नहीं होगी, 2 साल बाद 6 नहीं होगी। ध्यान रखिए क्यों नहीं होगी, ये 6 कब की होगी, प्रेजेंट में आपकी एज क्या रही होगी 6, तब 2 साल बाद बोलेंगे तो हम 8 हो जाएगी आपकी। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप 2 साल पहले 4 साल के थे, 2 साल पहले आप 4 साल के थे, तो 2 साल बाद कितने के होंगे, तो 2 साल पहले 4 कैसे, अब 2 साल बाद आप 6 के हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। 2 साल पहले आप 4 के थे तो अब कितने के हैं, अभी बताइए अभी कितने के हैं, तो अभी आप कितने के हैं, 2 साल पहले जब 4 के थे तो अभी तो आप 6 के हैं, 2 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 8 के हो जाएंगे। तो वही बात है, यहाँ पे 2 साल पहले का ये एज है, ये प्रेजेंट एज क्या आएगा यहाँ पे, x+2, तभी आप प्रेजेंट में आए, अभी आप प्रेजेंट में आए, और फिर 2 साल बाद बोल रहा है ये प्रेजेंट का है, जैसे यहाँ पे था 4 और 2 जोड़ेंगे तो हम प्रेजेंट में आएंगे, फिर जब 2 जोड़ेंगे तो हम किस में जाएंगे, आगे के 2 साल में जाएंगे, +2 वाले में, ठीक है। समझ में आया बात मेरी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैंने समझाया कि 4 साल के आप थे, 2 साल पहले आप कितने के रहे होंगे, अगर मैं बोलता हूँ 2 साल पहले आप 4 साल के थे, तो 2 साल बाद कितने के होंगे, तो भैया हम 2 साल बाद कब निकालेंगे, जब हम प्रेजेंट में पहुँचेंगे तभी हम 2 साल के बाद का निकाल सकते हैं। तो पहले आप 2 साल पहले 4 के थे, मैं मान लेता हूँ 2 साल पहले मैं 4 का था, तो अब कितना का होऊंगा,
अब मैं प्रेजेंट में तो मैं 6 साल का हूँगा, ठीक है। 2 साल पहले जब 4 के थे तो अब मैं 6 साल का हूँगा। 2 साल बाद कितने का हूँगा, मैं 8 साल का हूँगा। तो वही बात बोल रहा है कि 2 साल पहले कितना था, x था। प्रेजेंट में क्या होगा, x+2 होगा। प्रेजेंट में क्या होगा, x+2 होगा। ये प्रेजेंट में यहाँ लिख दे भी देता हूँ ताकि आपको कहीं अगर नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा कि x+2 ये प्रेजेंट का है, ठीक है, ये इसका नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये प्रेजेंट का है और जब 2 साल बाद का बात करूँगा तो इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा तो x+4 हो जाएगा ये हमारा। यानी यही चीज़ जो है यहाँ पे x+4 है, यहाँ भी 3x+2 मतलब यहाँ भी क्या है 3x+4 है। तो ये 3x+4 है, यहाँ भी x+4 है। तो 5 4 जा 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 5x जैसा सही कुछ सही था यहाँ पे, ठीक है, ये 4 था बस। अब ये 2 है, ये 20 है, और ये 20 उधर घटेगा तो कितना आएगा 16 आएगा यहाँ पे। तो हमारा जो x आ रहा है, ठीक है, 2, ठीक है, 2 8 16 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सही से नहीं पढ़ा, आप भी सही से थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा था, जब हमने पहला लाइन कवर किया था कि एंड आफ्टर से पढ़िएगा, एंड आफ्टर 2 ईयर्स ट्वाइस हर एज। ट्वाइस हर एज मतलब जो नीलम का एज है उसको हम ट्वाइस किए हैं, और वो ट्वाइस करने के बाद जो एज है वो डॉटर के 5 गुना है, और नीलम का जब हम ट्वाइस करेंगे उसके बाद ये 5 गुने के बराबर होगी इसकी एज। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आएगा सीधे 6x+8, ऐसे कुछ इधर आएगा, और इक्वल में ये आएगा हमारा जो आ रहा था 5x+20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा आपका, x इधर ही आ जाएगा, 8 उधर चल गया, 20 सॉरी माफ कीजिए 12 आएगा सीधे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा x तो आ गया 12। पूछा था फाइंड देयर एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस पूछा है, तो प्रेजेंट का कैसे निकालेंगे, तो वही बात मैं बोला हूँ, प्रेजेंट के निकालने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा, प्रेजेंट जो मैंने बीच में अभी आपको लिख के दिखाया था शुरू में ही। और जब फंसे हुए थे हम लोग तब हम वहाँ पे ऐसे लिखे हैं ताकि आपको समझ में आने के लिए। प्रेजेंट क्या जाएंगे, x+2 होगा। x जब 2 साल पहले का तो प्रेजेंट क्या होगा x+2, और 2 साल बाद का क्या होगा आफ्टर का 2 साल का, ये आफ्टर वाला है, ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं आप, x+4 हो जाएगा। तो आफ्टर का तो हमने को नहीं निकाला, हमें बोला प्रेजेंट, तो प्रेजेंट हमारा यही है x+2। तो 12 में हम क्या जोड़ दें, x+2 मतलब 12 में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, कितना आएगा 14 आएगा। तो यही क्या है, प्रेजेंटेज है। ये किसका प्रेजेंटेज है, x+2, ये डॉटर का है, क्योंकि x डॉटर थी, उसी में हम 2 जोड़ेंगे तो उसका प्रेजेंट निकल रहा है। इसमें जब हम 2 जोड़ेंगे ना बाबू, 3x+2, तो ये नीलम का निकलेगा प्रेजेंट, प्रेजेंट निकलेगा, आफ्टर नहीं निकलेगा। नीलम का आफ्टर वाला निकला कैसे, अगर मान लीजिए पूछे क्वेश्चन पूछ देता कि आफ्टर 2 ईयर्स बताइए नीलम का, तो हम यहाँ पे रखते ये चीज़। डॉटर का पूछता तो आफ्टर 2 ईयर्स ये रखते। पूछा व्हाट इज़ द एज ऑफ डॉटर आफ्टर 2 ईयर्स, तो हम यहाँ पे रख रख के निकालते। व्हाट इज एज ऑफ डॉटर 2 ईयर्स एगो, तो यहाँ पे रख रख के निकालते। ये 2 ईयर्स एगो का है, यहाँ पे शुरू में ही लिखा था, और ये 2 ईयर्स बाद का है, ये जो दोनों है, ये डॉटर का 2 ईयर्स बाद और ये नीलम का 2 साल का बाद का। 2 साल पहले डॉटर का, 2 साल पहले नीलम का। प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तब हम प्रेजेंट में आएंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट का है, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो हम किस में आएंगे, प्रेजेंट में। किसके लिए, नीलम के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। यहाँ पे 14, यहाँ 2 रखे 14 आया, फिर नीलम का बोलता तो क्या करते हैं, इसमें 3x प्लस क्या रखते हैं, यहाँ पे किनारे में लिख देता हूँ कहीं, नीलम का जब निकालना रहता ना 3x+2 करते। 3x था, इसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो प्रेजेंट पे जाएंगे हम। 3x+2 करेंगे तो क्या था हमारा x, 12 था, 12 थी या 36 और 2 38 आए जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके 2 3 बार भी देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा नहीं समझ आएगा, एक और वीडियो में उस पर बना दूंगा। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तो तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये एजेस का पूरा यहाँ पे टॉपिक कवर होता है।